दोस्तों, मान लीजिए कि नारकोटिक्स विभाग की टीम पहाड़ों के बीच एक गुप्त इलाके में रेड मारती है। वहां उन्हें 10 एकड़ में फैली अफीम या गांजे की अवैध खेती मिलती है। फसल पूरी तरह तैयार है। अब समस्या यह है कि रास्ता इतना खराब है कि वहां ट्रक नहीं जा सकता। पुलिस के पास सिर्फ एक छोटी सी जीप है। अब इतने टन माल को पुलिस तुरंत उखाड़ कर अपने साथ तो नहीं ले जा सकती। प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है ये। तो क्या पुलिस उसे वैसे ही छोड़ देगी? क्या अपराधी को रात में उस माल को गायब करने का मौका मिल जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून में अपराधियों की हर चालाकी का जवाब है। और आज के इस वीडियो से हम बात करेंगे एनडीपीएस एक्ट की धारा 45 सेक्शन 45 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। धारा 45 का शीर्षक ही कहता है कि वहां प्रक्रिया जहां ऐसी वस्तुओं का अभिग्रहण साध्य ना हो, जहां अधिग्रहण के दायित्व हैं। प्रोसीजर वेयर सीजर ऑफ गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन नॉट प्रैक्टिकेबल। प्रोसीजर वेयर सीजर ऑफ गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन नॉट प्रैक्टिकेबल। तो ये इसका टाइटल है। और अगर सरल शब्दों में इसे देखें तो प्रैक्टिकेबल का मतलब है साध्य ना हो, जो हम कर ना सके, जो फिजिबल ना हो, जो पॉसिबल ना हो, वहां पे प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आए। तो अब ऐसे में जो एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 के तहत जो एम्पावर्ड ऑफिसर्स है, अधिकृत अधिकारी हैं, आप देखेंगे धारा 42 में कुछ एम्पावर्ड ऑफिसर्स हैं जिनको सीज करने की पावर है, सर्च करने की पावर है, सीज करने की पावर है, रेड करने की पावर है। तो वो ऑफिसर क्या करे? अब उसको तो इंफॉर्मेशन मिलता है कि ऐसे ऐसे इतनी ज्यादा प्लेस में खेती हो रखी है। हाँ, तो एज पर सेक्शन 42 से तो उसे सीज करना चाहिए, लेकिन अब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सेक्शन 45 जो है एक्ट की, वो उस ऑफिसर को एक विशेष अधिकार देती है, स्पेशल पावर, स्पेशल राइट, कि वह उस सामान को वहीं छोड़ देंगे, लेकिन उस जगह या सामान के मालिक को या जिनके पास वो सामान है उसे एक लिखित आदेश देंगे, एक ऑर्डर इन राइटिंग। और उस ऑर्डर में जो ऑर्डर होगा वो एक सरकारी आदेश माना जाएगा। जो ऑर्डर होगा उसमें उस व्यक्ति को वो प्रतिबंधित करेंगे कि ही शेल नॉट रिमूव, वो हटा नहीं सकता है। वो जो आइटम है विच इज लाइबल टू कॉन्फिस्केशन, जिसको जब्ती करनी है, वो उस आइटम को अपनी जगह से या उस वस्तु को अपनी जगह से हटा नहीं सकेगा। शेल नॉट रिमूव। दूसरा, ही शेल नॉट पार्ट विद। पार्ट विद का मतलब होता है कि उससे अलग नहीं हो सकता, यानी कि किसी को बेच नहीं सकता। और अदरवाइज डील विथ। और अदरवाइज डील विद का मतलब है कि वह उस सामान को किसी तरह से इस्तेमाल या नष्ट नहीं कर सकता। ना तो उसे वो यूज कर सकता है, ना उसे वो नष्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उस
ऑर्डर में वो 3 चीजें कहेंगे। पहली चीज है कि शैल नॉट रिमूव, वहां से हटाएगा नहीं, शैल नॉट रिमूव। दूसरा है ही शैल नॉट पार्ट विद, वो उस वस्तु से लग नहीं सकता, किसी को बेच नहीं सकता। और अदरवाइज डील विद, यानी कि उसे वो यूज नहीं कर सकता या नष्ट नहीं कर सकता। और अगर उसे ऐसा कुछ करना है तो उसे सबसे पहले प्रीवियस परमिशन लेना होगा, प्रीवियस परमिशन। बिना अनुमति के वो ये चीजें नहीं कर पाएगा। चलो इसको थोड़ा एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हिमाचल के किसी दूर दराज इलाके में पुलिस को 5 बीघा जमीन पर चरस या गांजे की खेती मिलती है। रात होने वाली है, बारिश का मौसम है, पुलिस के पास सिर्फ 4 कांस्टेबल हैं। इतने बड़े खेत को काटना और पैक करके ले जाना उस वक्त मुमकिन नहीं है। तब धारा 45 का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और तब पुलिस धारा 45 का इस्तेमाल करेगी। धारा 45 का इस्तेमाल करके वो खेत का जो मालिक है, ओनर, उसे नोटिस देंगे कि ये फसल जैसी है वैसी ही रहेगी, तुम इसमें से एक भी पत्ता नहीं तोड़ोगे। और अगर रात में वो मालिक फसल काटकर छुपा देता है तो कोर्ट में ये मान लिया जाएगा कि उसने जानबूझकर सबूत को मिटाया है और कोर्ट उसे कड़ी सजा देगी। अब दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में छापा पड़ता है और वहां ड्रग्स बनाने वाले 100 बड़े केमिकल ड्रग्स मिलते हैं। ये केमिकल बेहद ज्वलनशील और खतरनाक है। इन्हें ले जाने के लिए स्पेशल क्रेन या गाड़ी की जरूरत है, जो कि आने में 24 घंटे का वक्त लगेगा। तो पुलिस तुरंत फैक्ट्री मैनेजर को धारा 45 का आदेश थमा देगी और गोदाम को सील कर देगी। अब इस माल की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? फैक्ट्री के मैनेजर की। अब चलिए देखते हैं कि ये धारा कोर्ट में कैसे काम करती है। दरअसल ये धारा कोर्ट में बहुत बड़ा रोल निभाती है। अदालत में कोई भी आरोपी ये बहाना नहीं बना सकता कि साहब पुलिस ने तो सामान मेरे पास ही छोड़ दिया था, इसका मतलब वो अवैध था ही नहीं, या पुलिस ने खुद ही माल छोड़ दिया था तो मेरी क्या गलती। तो जैसे ही धारा 45 का नोटिस तामील होता है, वो सामान कानूनी तौर पर कोर्ट की कस्टडी जैसा ही मान लिया जाता है। इसके बाद अगर आरोपी सामान के साथ छेड़छाड़ करता है तो एनडीपीएस एक्ट की धारा के साथ साथ सबूत मिटाने, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, और साथ साथ सरकारी आदेश के उल्लंघन की धाराएं भी उस पर लगा दी जाती हैं, जिससे वो और ज्यादा समस्या में पड़ सकता है। तो ये था दोस्तों सेक्शन 45 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, जो कि जहां पे हम किन्हीं वस्तुओं को जो कि लायबल टू कॉन्फिस्केशन है, जब्ती करनी है उनकी, पर कुछ प्रैक्टिकल रीजंस के कारण हम उसको जब्त नहीं कर पाते हैं, जो कि हमने उदाहरण के साथ देखा।